गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई और मुझे उठने में आज काफ़ी टाइम हो गया है। आज सुबह 10 बजे से मेरी क्लासेस नहीं है, तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी मेरे को बुला भी रही है, शायद कुछ बना रही है वो उसके लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में। गाइस तो मैं किचन में आ गई थी और मेरी मम्मी के नाश्ता बनाने के लिए काफ़ी पहले से सारी तैयारियां कर चुकी थी। ये आज मेरे यहाँ बन रहा है लौकी के पकौड़े, वो भी चूल्हे में, जो कि बहुत टेस्टी आते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन गांव में अगर कोई नई चीज़ ऐसे बनती है और वो चूल्हे में ना बने तो उसका टेस्ट में हम लोगों को मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम लोग बचपन से चूल्हे की बनी चीज़ें ही खाए हैं। तो गैस में वो चीज़ें, वो टेस्ट नहीं आता जो चूल्हे की चीज़ों में आता है। तो बस ये मेरी मम्मी बना रही हैं और मैं इसकी किसी की भी रेसिपी नहीं दिखा रही, क्योंकि ये सब कुछ मम्मी कर रही हैं। तो मम्मी के पास हर चीज़ करने के लिए कैमरा लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोगों का एक अलग ही हिसाब किताब चलता है। वो कुछ भी अपने अंदाजे से कितना भी डाल लेती हैं। बस हाँ, उनका अच्छा बन जाता है लास्ट में, लेकिन वो क्या कैसे डालती हैं वो हम बिल्कुल नहीं बता सकते। तो बस ये मैं चूल्हे की आग दिखा रही थी, बहुत अच्छी दिख रही है, लाल लाल एकदम बिल्कुल। किसी को इसके अंदर डाल दो तो भरते के जैसे भुन जाएगा। तो बस ये लौकी के पकौड़े बन रहे हैं और इनको पकने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए काफ़ी देर भी हो गई थी बनाने के लिए। मतलब बनाते बनाते लास्ट होते होते काफ़ी टाइम हो गया था। और ये है उनका फाइनल लुक, जो कि मैं जा रही हूँ बब्बा को अपने नाश्ता देने के लिए। उनकी प्लेट लगाई थी मैंने। और उसके बाद दोपहर के खाने के लिए तो बनने के बाद लौकी के पकौड़ों की आज मेरे यहाँ बन रही है कढ़ी, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे। थोड़ी ज़्यादा चिचरा रही हूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे चिचराती हूँ, सबका ऐसे दिमाग खाती हूँ, तो आप लोगों को भी खा रही हूँ। सॉरी हाँ। तो ये वो पकौड़े हैं जो इस कढ़ी में पड़ेंगे, लेकिन पहले इस कढ़ी को अच्छे से उबाल लेंगे। जब इसमें उबाल आने लगेगा, बहुत तेज़ से खौलने लगेगी ये, उसके बाद उसमें वो पकौड़े डालेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से उसके अंदर सारी कढ़ी का ये जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। तो कढ़ी में मेरे उबाल आ गया था, तो अब मैं इसके अंदर वो पकौड़े डालूँगी। ये काम करने की ज़िम्मेदारी मेरी थी, बाकी सारा छौंक वगैरह मम्मी ने मेरे पहले ही लगा दिया था। तो ये मैं उसके अंदर पकौड़े डाल रही हूँ। और बहुत सारे लोगों के यहाँ कढ़ी बनती है, मैंने देखा है कि वो लोग पहले कढ़ी को अच्छे से मतलब बेसन का और दही का जो पेस्ट होता है उसको अच्छे से पका लेते हैं, फिर लास्ट में छौंक लगाते हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे पहले छौंक लगा देते हैं हम लोग, और उसके बाद सारी चीज़ों को बॉईल करते हैं। और कढ़ी की एक ख़ास चीज़ होती है कि आप उसको जितनी ज़्यादा देर तक पकाएंगे उसमें टेस्ट उतना अच्छा आएगा। तो बस ये मेरी कढ़ी ऑलमोस्ट पक ही गई थी। और उसके बाद देखिए, मैं आज कुछ नया दिखा रही हूँ। मेरी मम्मी लोग बरसात के बाद का कुछ काम कर रही हैं। ये देखिए, ये गाँवों में हर किसी के घर का काम है, सभी के यहाँ पे होता है, क्योंकि बरसात होती है और बरसात के बाद गाँवों में चूल्हे होते हैं। तो जो चूल्हे बाहर होते हैं वो चूल्हों में पानी पड़ने के कारण वो सारे ख़राब हो जाते हैं, तो उन सब की कुल मिला के एक तरीके से रिपेयरिंग होती है। तो बस वही काम चल रहा है, क्योंकि बरसात लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। तो मेरी मम्मी लोग ये कर रही है, और मुझे मिट्टी का काम बहुत पसंद आता है, मैं मिट्टी बहुत खेलती हूँ। लेकिन मम्मी लोग मुझे ये नहीं करने देती, क्योंकि मुझसे नहीं आता, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये, पता नहीं कैसे मम्मी लोग बनाती हैं वो इसका एंगल पूरा सेट करके। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है। और अब चलिए, और हाँ, जितनी भी रीवा की लड़की की वीडियो देख रही हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसको किसको चूल्हे में रोटी बनानी आती है, क्योंकि मुझे बनानी तो नहीं आती, लेकिन खाना बहुत पसंद है। तो मैं एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा जबलपुर लेके आऊँगी और तुम लोगों से रोटी बनवा के खाऊंगी। तो इसलिए मेरे को अभी से बता देना कि किसी को आती भी है कि नहीं आती है। और अगर किसी को रोटी के साथ साथ चूल्हा बनाते भी आता होगा तो ही बता देना, मेरा काम कम हो जाएगा, मुझे चूल्हा लेकर के जबलपुर नहीं आना पड़ेगा। पूजा स्पेशली तुम, अगर तुम्हें आता होगा तो मेरे को बता देना। मम्मा यहाँ पे ये कम वो की हैं, आप वहाँ पे वो ज़्यादा निकाली हो। हाँ, यही मैं भी पूछना चाहता हूँ। बना ही है मम्मा से जो नहाए वो नहाए हैं। ले बूटू थोड़ी महतारी के नहाए खेती लग गए कि जाने जल्दी से हो जाए, चली जाए।
ठीक है, फिर बहुत ऊंच हो जाएगा। ऊंच नहीं करेगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा तो फिर कढ़ाई गिरने लगेगी, वो उधर ढनकने लगेगी उस साइड। ठीक है इतना मेरे हिसाब से तो। मगर उधर कहाँ ज्यादा ऊंचा है, ऊंचा? इधर का नीचा है। मेरा सब अच्छा है। उधर उनको ज्यादा पता है कि कैसे बनाना है कि तुम्हें ज्यादा पता है? कुछ नहीं पता है। तो उनको तुम अब काम ना करने दो, आके परेशान करो। पसीना चल रहा है लल्ला, मैं धूप में हूँ, मैं नहीं चाहती तुम लोग तो। अब तुम नहाओगे नहीं सांझ बात। ये तो 12 बजे नहाएगा। हाँ चलो भागो, बहुत पसीना चल रहा है मुझे। ये तो जब दिवाली आने वाली होती है तब बनता है, आप पहले ही क्यों बना रही हैं? दिवाली दशहरा होगा नहीं करी, दिवाली नहीं आई तो घर में दिवाली अभी तक आ जाती थी, क्योंकि ये क्या मलिमास हमेशा नहीं लगता ना। ये मलिमास इसी साल में लगा है। हाँ तीसरे साल लगता है ना। एक साल दिवाली जल्दी आवती है, एक साल दिवाली जल्दी लेट से आप जानते हो अजय कुमार खत्म हो जाता है, अब कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। आज दूज हो गई, दूज हो गई कि तीज? ये मलिमास नक्षत्र है ना, नहीं महीना है। महीना है। भगवान अपने तो फिर हर साल ना आएगा जब महीना है तो। हर तीसरे साल आता अच्छा, है। हिंदू में तीसरे साल एक नया महीना प्रोड्यूस होता है। हाँ, हिंदुओं में हर तीसरे साल एक नया महीना प्रोड्यूस हो जाता है। जाना बाहर गया था तो हिंदी वाले मम्मी छोटे छोटे बच्चों के जैसे मिट्टी लेके खेल रही हैं पूरे। से पूरा बैठा था। जानकारी नहीं थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो ऐसे मिट्टी ले लेके नानी जी वो बनाती थी मिट्टी का बैल। तो आप अभी अभी बोली कि एक साल लेट आती है, एक साल जल्दी बनान का वही है। पता क्या हुआ था बचपन में, एक बार क्या बोलते हैं नानी जी वो बनाई थी मेरे लिए, बैल बनाई थी, नाना के यहाँ थी तो छोटा सा बनाई थी। तो वो जो नहीं होती जिसमें दाल चावल काटते हैं, पानी पर मरा। तो मैं उसमें पानी भर के वो मिट्टी के बैल को उसी में डाल दी, तो वो पूरी मिट्टी घुल गई। तो मैं सुबह वो जब सो के उठी दोपहर में देखी तो वो पूरा घुल गया था। तो नानी कही माटी के बर्तन थोड़ा परमा पूरा सही सही का बैल को नदी में ले जाते हैं कि मिट्टी के बैल को थोड़ी। बहुत बचपन से हाँ, मिट्टी की वो मास्क उठा ले जाओ अंदर, पापा का है वो जब मांगेंगे तो फिर यही वाला मास्क। अरे वो जो तुम्हारे जहाँ पे खड़े हो, हाँ ले जाओ। अंदर कहाँ तक लेते जाए? कितना अंदर? तक तुमको अंदर घर मिलेगा वहां तक। यहीं लटकाए दे। टाइम और हम यहाँ पे आके बैठे हैं अपने अड्डे पे। एक्चुअली ये काफ़ी चौड़ी सी दीवार है और उधर साइड से 2 सीढ़ियाँ भी हैं। तो जहाँ से आके घर के सारे बच्चे जो हैं, मम्मी लोग तो चढ़ नहीं सकती, जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आके बैठते हैं और दोनों घरों में दरबार करते हैं बढ़िया। और यहाँ पे मम्मी लोग बाहर बैठ के यहाँ पे बढ़िया ज़ोर ज़ोर से अपना दुख सुख रो रही हैं दिन भर का। सुख तो कम ही रोती हैं, दुख ज़्यादा रोती हैं। तो बस मैं वही इन लोगों को ये वाला तो पंचायत, ये देख पंचायत चल रही है यहाँ। तुम कैसे निकल आए? हेलो, हल्ला हो रहा था। हल्ला हो रहा था तो हल्ला तो पूरा दिन होता, तुमको सुनाई कैसे दे गया? पूछा लाप उनकी पूछा भला। गंदा है, पान खाओगे? वो गंदा नहीं है, वो ऐसे रहता है। ये दिखाओ। पागल हो क्या? ये गंदा है। अरे ये देखिए हम लोग यहाँ पे पान का पेड़ लगा हुआ है। अरे वो गंदा तो होगा, थोड़ी बहुत लगी होगी मिट्टी, लेकिन वैसे गंदा नहीं है वो। उसका वही ऐसे एकदम बिल्कुल शुरू के पत्ते में थोड़ी ना पान का कोई वो होता है, जो थोड़ा पत्ता हार्ड हो जाता है, कुछ दिन के हो जाते हैं। इसी को खाऊंगा। धो के खाओ, इसी को खाओगे तो। तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? गीत जोगा बाबा।
जोगा बाबा हैं ये। कहाँ दिल है अपना? अरे पहिने कहाँ है न अपना? कहाँ ये काहे की जैकेट है? कहाँ से बनवाई के लिए आन है? अमेरिका से? अमेरिका वाले नहीं पहनते यहीं। हाँ खेते में दवाई डालेगा रहन का अजूबा जुबेल। तो गाइस इन्होंने जो ये जैकेट पहन रखी थी वो एक्चुअली वो खेत में काम करने जाते हैं। आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।